बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी ने हमें मालिक की खोज करने का एक रास्ता दिखाया है। ये साखी सुनने से पहले संगत जी, अगर आप हमारे रूहानियत का शब्द चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, बाबा जी एक दिन अपने सेवादार और स्वास्थ्य आचार्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या मालिक है। बाबा जी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे तो लगता है कि मालिक है, पर आपका क्या ख्याल है? तो बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में मालिक जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो आदमी हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहकर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं कई दिनों से परेशान हूं। मुझे लगता है कि मालिक की बातें सभी बकवास हैं। तो बाबा जी हंसे और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ मालिक ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद तो करो, खोजो तो, भजन सिमरन करो। इस उत्तर को सुनकर उनके सेवादार और स्वास्थ्य आचार्य सोच में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। अब शाम हो गई थी। बाबा जी विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक आदमी घबराया हुआ आया और बाबा जी के पास आकर जोर से कहा कि बाबा जी क्या मालिक है कि नहीं? मैं परेशान हूं, मैं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बाबा जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब सेवादार और स्वास्थ्य आचार्य का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगे कि एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। उन दोनों को बाबा जी की ये चुप्पी हैरान कर रही थी। आदमी के जाते ही सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा था तो आपने कहा कि नहीं। दोपहर में जब दूसरे आदमी ने कहा तो आपने कहा कि हाँ, और शाम को आप मौन रहे। मालिक को लेकर तीन आदमी एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि मालिक है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वो खोजना शुरू करे। मालिक है ये मानकर बैठ न जाए, वो सत्य तक पहुंचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि मालिक की बातें कोरी बकवास हैं। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वो भी खोजे कि मालिक है कि नहीं। और तीसरा आदमी अभी संशय में था, वो खोज रहा था। इसीलिए मैं मौन रह गया। यहां पर मौन रह जाना ही उचित था। संगत जी, बाबा जी के बारे में यह प्रचलित था कि वो किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनके सेवादार और स्वास्थ्य आचार्य ने कहा कि मुझे मालिक के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि मालिक है कि नहीं। आप मालिक को मानते हैं कि नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। तो बाबा जी मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं उत्तर देता हूं, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। सेवादार ने कहा कि बिल्कुल बाबा जी, आप पूछिए। तब बाबा जी ने पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? तब सेवादार ने बाबा जी की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि बाबा जी, ये किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित होता है। वो तो साक्षात है। तो बाबा जी ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर मालिक है कि नहीं, ये प्रश्न क्यों उठा? इसका तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में मालिक को लेकर संदेह है, क्योंकि मालिक सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी मालिक को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और मालिक कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर दिख भी गया तो वह मालिक नहीं होगा। मालिक को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में ये प्रश्न ही गलत है। और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की भांति गलत ही होगा। सेवादार दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बाबा जी ने कहा कि मालिक को माना नहीं जा सकता, बल्कि मालिक को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न ये होता कि मैं मालिक को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता, वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में न कोई खर्च है न कोई परिश्रम। किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया, बुद्धि संतुष्ट हो गई और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु, जिसके प्रश्न पर बाबा जी शांत मौन हो गए थे, फिर से आए और उसने बाबा जी से प्रश्न किया कि हे बाबा जी, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मालिक को खोज लूं। वह कहाँ है? कैसा है? उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लूं, और मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है तो आप अवश्य ही मालिक से मिले होंगे, तो क्या आप मालिक की खोज में मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो बाबा जी ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? तो वह जिज्ञासु बोला,
बाबा जी, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान सब पूरे किए। मैंने वो सभी कार्य किए जो मुझे मालिक प्राप्ति के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक मालिक नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब आपने मालिक को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बाबा जी ने कहा, मेरा एक अनमोल मोती खो गया है। मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो जिज्ञासु बोला, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपका मोती खोज कर दे देता हूँ। वो मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला। तो वो बाबा जी के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मोती मुझे नहीं मिला। ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि वो मोती अगर तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए? तो वो जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वो बाबा जी के पास आकर बोला कि आप ठीक से याद करके बताइए कि मोती कहाँ खोया था। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। तो वो आदमी बहुत झुंझला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज़ कुटिया में खोई है वो बाहर कैसे मिल सकती है। वह कुटिया में ही मिलेगी। आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ तुम्हारे भीतर खो गई है वो चीज़ तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहे, लेकिन एक पल के लिए भी तुमने अपने भीतर खोजा। अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ये सुनकर जिज्ञासु बोला, हे बाबा जी, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बाबा जी बोले, तुम अपने मालिक को खोजना चाहते हो ना? पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, बाबा जी, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपना नाम, पद, काम, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया है तब से ये सभी चीजें जानता हूं। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तो फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत है? मैं क्या जानूं? तब बाबा जी ने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बाबा जी ने कहा, उससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। बाबा जी ने कहा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु सोचकर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। तब बाबा जी ने कहा, और इन वस्त्रों से ज्यादा नजदीक क्या है? तब जिज्ञासु बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब बाबा जी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपनी भीतर खोजो। तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नजदीक क्या है? थोड़े समय बाद बाबा जी उससे पूछते हैं, तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले ऐसे लगा मेरी सांसें मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गईं। फिर मुझे लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है और वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से ही दूर हो गया। मुझे अलग अनुभव हुआ। मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी हूं। बाबा जी, मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। ये क्या है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि अब तुम सही खोज कर रहे हो। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी वो समझ आ जाएगी। ये सुनकर जिज्ञासु ने बाबा जी से अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया। तुम मालिक को मानो नहीं, जानो। जब तुम मालिक को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस बात को किसी को बता नहीं पाओगे, उस मालिक की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को मालिक का स्वाद चखा में मदद कर सकोगे। बाबा जी आत्म तत्व संबंधित प्रश्न, जैसे मालिक व आत्मा, इनसे संबंधित प्रश्नों से बचा करते थे, उनका उत्तर नहीं देते थे, और अगर कहीं व्यवस्था पड़ी, उसका उत्तर देना पड़ा, तो वो उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने भी मालिक का वर्णन किया, उनके अनुयायियों ने अलग अलग समुदाय बना लिए और अपने मालिक को सही और दूसरे के मालिक को गलत मानने लगे। बाबा जी इस बात को जानते हैं, इसलिए कई बार उन्होंने मालिक को नकारा था। उन्होंने मालिक को इनकार इसीलिए किया ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके और आप स्वयं उसे जानें। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे या किसी के कहने को मानो नहीं, स्वयं अनुभव करो। दूसरों के कहने या सुनने से धारणा उत्पन्न होती है और धारणा खोज में सबसे बड़ी बाधा होती है। बचपन से ही सभी को सिखाया जाता है कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे भगवान हैं, और इसीलिए वो बच्चा जो कि खोजी हो सकता था, जो जिज्ञासु हो सकता था, उसकी जिज्ञासा वहीं पर समाप्त हो जाती है और वो बच्चा जीवन पर्यंत उन कर्म कांडों में लगा रहता है जो कि दूसरों ने उसे बताए थे। वो खुद का मार्ग कभी तलाश ही नहीं पाता, और यही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी हर धर्म में चली आ रही है, और इसीलिए मालिक को तलाशने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मानना तो बहुत आसान है, किसी ने कहा और आपने मान लिया। इससे आपकी खोज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर आपको सच में खोजना है तो उसके लिए आपके मन में संशय होना चाहिए और मालिक का नाम लेना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। संगत जी, संशय होगा तभी सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तभी आप किसी को जान पाओगे। वो तो सारी धारणाओं से परे है, क्योंकि धारणा बुद्धि का ही अस्तित्व होता है और बुद्धि से उसे कभी जाना ही नहीं जा सकता। अगर उसे जानना है तो बुद्धि के पार जाना होगा,
और बुद्धि के पार जाने के लिए आपको अपनी धारणा यहीं पर मिटा देनी होगी। हम अपनी पहचान अपने धर्म, अपने नाम, अपने कुल या अपने परिवार से करते हैं, लेकिन ये सारी पहचान ऊपरी होती है, बाहरी होती है, दुनिया के लिए होती है। लेकिन भीतर से जब हम खुद को झांकते हैं, खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम खुद से ही अनजान हैं। हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं। मैं कौन हूँ? यही सवाल अपने आप से बार बार पूछने पर आप अपने भीतर उतरते हैं। रमन महर्षि, जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, वो यही ध्यान अपने से करवाते थे। अपने आप से सवाल करो, अपने मन में ये सवाल उठाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और बार बार जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, तो हम अपने भीतर उतरते चले जाते हैं, जहाँ पर हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं, और वहीं पर हमें परमात्मा या फिर मालिक के दर्शन प्राप्त होते हैं। मालिक वहीं पर बसता है। आशा है कि ये बाबा जी के सवाल जवाब आपको पसंद आए होंगे, और आप सभी से विनती है कि हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। और साथ ही संगत जी ये भी बताएं कि ये साखी आपको कैसी लगी है और आप इस साखी से क्या सीख पाए हैं। राधा स्वामी जी।